हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सरकारी योद्धा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग 10th और 12th में जो पिछले कई साल से क्वेश्चन आता गया है उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो पूरे 5 नंबर का आता है। तो चलिए आपको हम अपने कापी और पेन की सहायता से बताते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दिव्य कुमार है। और आप सभी हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं या जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप जैसे हम लोग को लिखना है जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है ना पूरे 5 में 5 देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि नहीं लड़का को पूरा पता है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा संक्षिप्त परिचय लिखकर, फिर यहाँ पे अंडरलाइन दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जन्म। जन्म हुआ था उनका 1889 ईस्वी में। फिर उनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। फिर उनके पिता का नाम, पिता नाम उनका देवी प्रसाद। भाषा खाड़ी बोली। ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हुई। अगर आप इतना लिखते हैं, अगर आप पूरा इतना लिखते हैं आप ना, तो आपका पूरा 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, अगर अच्छे से लिखते हैं तो। क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इतना याद कीजिएगा तो आप खुद ऑटोमेटिक जीवन परिचय लिख दीजिएगा उनका। चलिए आपको फिर जीवन परिचय लिखना है, हेडिंग देना है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग देने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सिंधु साहू परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा की उच्च व्यवस्था की थी, परंतु घर की हालात खराब होने के कारण 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। इनके पिता के निधन के बाद इन्हें ही अपने घर के सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ी। ये घर पर ही रहकर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किए, परंतु इनके जीवनों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इनकी 3 पत्नियों का निधन हो गया और इनका अंतिम दिनों में क्षय रोग से पीड़ित रहने के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों लिखने को तो जैसे इनका जीवन परिचय बहुत बड़ा है, शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट में बनाए हैं, तो जैसे आपको ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं देना है। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनका नाम, जन्म स्थान और उनकी भाषा क्या थी, और उनमें इसमें इम्पोर्टेंट बात थी इनका 3 पत्नियां और इनका भाई का। तो ये सब अगर बातें याद है आपको, अगर याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका मतलब 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय साहित्यिक परिचय हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद नीचे अंडरलाइन दे दीजिएगा। नीचे अंडरलाइन देने के बाद फिर से बढ़िएगा। जयशंकर प्रसाद जी महान नाटककार एवं कथाकार, निबंधकार, इतिहास उपन्यास भी थे। ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इनकी देहांत सन 1933 को हो गया था। इनकी भाषा सरल ही हिंदी था। तो इनका जैसे इसको भी शॉर्ट कीजिएगा तो इसी तरह आएगा। अगर लॉन्ग में लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा, तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट किए थे। जैसे इनका है नाटककार थे, कथाकार थे, निबंधकार थे, इतिहास था इनका, उपन्यास भी थे, और ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखिएगा तो कहीं नहीं, मतलब आपको नंबर कट ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद इनकी शैली आप उनका क्या था, भावनात्मक, विचारणात्मक, वर्णनात्मक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, इतिहास। तो कहानी में है आकाश, इंद्रजाल आदि। उपन्यास में है कंकाल तितली। निबंध में है काव्य और कला। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों जिससे आपको शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा लंबा लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिखना है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पर सब वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।